चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी। राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है? जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। सरकार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम कहाँ रुकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। वह पिछला आंकड़ा रखे होंगे उन्होंने। 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? रोज दिन हो रहा है, दरभंगा में 2 गो हो गया एक हम लोग आवाज उठाते हैं। 15,000 FIR पूरे बिहार के अंदर जो है वह SC ST एक्ट वाला मामला है। बजट सत्र शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। एक तरफ विधान परिषद से नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार सत्ता पक्ष से सवाल उठा रहे हैं। अब बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर ये सवाल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा था कि किसी भी अपराधी पे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे, इस तरीके की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान अपने सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो डेटा अब्दुल बारी सिद्दीकी दे रहे हैं, जो क्राइम रेट का डेटा दे रहे हैं, वो उनके सरकार का है। जो 90 के दशक की सरकार थी वो तब का डेटा दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता और विपक्ष के नेता, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अपने पिछले सत्र का, जिस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सरकार लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। वह पिछला आंकड़ा रखे होंगे उन्होंने। जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। लेकिन बिहार का क्राइम का और बिहार में FIR का आंकड़ा बिहार के गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने रखा है पूरी डाटा के साथ। जो 70% से अधिक FIR बिहार में उस प्रकार का हुए है जो पारिवारिक बात है, या प्रेम प्रसंग की भी मामला हो, या कई मामला का उन्होंने बात बताया है। और मैं बता दूं, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उस विभाग में भी लगभग 15,000 FIR पूरे बिहार के अंदर जो है वह SC ST एक्ट वाला मामला है, जिसका पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान में जो सत्य पाया जाता है उस पर बहुत सा केस, 50% से ज्यादा केस डिस्पोजल हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन वह सिस्टम दिखला रहा है, तो डिस्पोजल जो ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी सिस्टम से 50% हट जाएगा। तो जो घटना होती है उसका निष्पादन भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूं, जब घटना पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई क्राइम होता है तो जो भी क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। कल भी हमने सरकार का कलई खोला है कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ये मामले बढ़ रहे हैं। सर, सिवान में भी पत्रकार को हत्या को भी हत्या हो, सिवान में पत्रकार मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की हत्या हो रही है, सरकार की हत्या कर रही है। तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं? रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम कहाँ रुकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। सम्राट को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, खुद अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं।
विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपना खुद बोलता है कि 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? रोज दिन हो रहा है। दरभंगा में 2 गो हो गया वो दिन एक हम लोग आवाज उठाते हैं। सक्षम नहीं है रोकने के लिए। तो सुना आपने इस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार वार पलटवार जारी है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से अपराधों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अपना बचाव करती नजर आ रही है और ये कहती नजर आ रही है कि हमारी सरकार में कम से कम कार्रवाई होती है। पहले की सरकार में सिर्फ अपराधियों का संरक्षण होता था। लगातार ये जंग जारी है और ये वार पलटवार भी जारी है। पूरी खबरों के लिए बने रहिए बगी न्यूज़ के साथ।